महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को करारी हार मिली है। तीनों ही दल मिलकर एक विपक्ष का नेता भी नहीं चुना जाएगा, ऐसी स्थिति आ गई है। आखिरकार हार के कारण क्या रहे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाई जगताप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, क्या वजह मानते हैं, जहां अनुमान लगाया जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी, आप लोग कह रहे थे, और या तो ये कहा जा रहा था कि बहुत नेक टू नेक लड़ाई है, बहुत कम सीटों का मार्जिन होगा, वहां इतना अंतर, एक प्रचंड जीत और दूसरी तरफ विपक्ष का नेता ही नहीं इतने सालों बाद। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है और आप लोग भी यही कह रहे थे, सिर्फ हम नहीं कह रहे थे। द मीडिया भी यही कह रहा था काटी की टक्कर होगी, और कुछ मीडिया तो कह रहा था कि महाविकास आघाड़ी सत्ता पे आएगी। अब उसके बाद अगर इतना बड़ा ये होता है तो उसका कारण कुछ और भी हो सकता है। मैं इस वक्त कोई टिक्का टिप्पणी या आरोप नहीं लगाऊंगा, पर मैंने पहले ही दिन कहा था और मैं पहले से कह रहा हूँ, चाहे ईवीएम को लेके, ईवीएम के सेटिंग को लेके, ईवीएम के टैंपरिंग को लेके मैंने हमेशा बात की है। जब मेरी सरकार थी तभी भी मैंने बात की, जब किरीट सोमैया ये सवाल उठाते थे तो मैंने सपोर्ट किया कि मैंने कहा भाई ऐसा अगर है, किसी के दिल में आशंका है, तो इतनी बड़ी हमारी लोकतंत्र है, तो जो भी सरकार है उन्हें उसका जवाब देना चाहिए। तो उसके ऊपर तो बाद में आएंगे, लेकिन ये हुई एक बात। ऐसा है कि लोकसभा में एक बहुत बड़ा मैंडेट मिलता है महाविकास आघाड़ी को। उससे पता नहीं हमारे लोग बस इतने ज़्यादा ये हो गए, पता नहीं कि हम हमेशा मीटिंग में यही कहते थे, भाई हमें इसका फ़ायदा विधानसभा में उठाना है। आने वाले जिला परिषद, कॉरपोरेशन, सारे इलेक्शन जो पेंडिंग है पिछले 2.5-3 साल से, उसमें हम लोगों को लेना है। बट ऐसा है कि मुख्यमंत्री पद को लेके जिस तरह की होड़ शुरू हो गई, जिस तरह की बातें शुरू हो गई, जिस तरह की बातें मीडिया में आने लगी, तो वो कोई अच्छा संकेत नहीं था। ये मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ। तो हर एक को लगा कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, बस वो दूसरा ना बने। इसलिए क्या षड्यंत्र किया वो लोग बेहतर जानते, मैं नहीं जानता। रही बात टिकट बंटवारे की, इसमें भी बहुत बड़ा जो ये हुआ। हालांकि हमने अपेक्षा ये की थी सब लोगों ने कि इलेक्शन के पहले ही हमारा ये टिकट बंटवारा का ये हो जाए सारा मामला, बट ऐसा नहीं हुआ। लास्ट दिन तक हमारी तुतुमय में चल रही थी, और जो कैंडिडेट का चयन है वो तो इतना बेकार है कि मैं मुंबई में चर्चा में था, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुंबई में कांग्रेस पार्टी, जो एक ज़माने में 6 के 6 खासदार लोकसभा हम जीते, 18 से 20 हम लोग ये जीते, विधायक जीते, तकरीबन 74 कॉरपोरेटर हम जीते, ये कांग्रेस 10-11 सीटें लड़ती है। और ये जब मैं बात करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप भी तो चर्चा में थे, तो मैं था, लेकिन मैं जब चर्चा में था, 3 ही मीटिंगों में मैं चर्चा में था। जब तक मैं चर्चा में था तब तक हमने ना वर्सोवा छोड़ा था, ना बांद्रा छोड़ा था, ना भाईकला छोड़ा था, क्योंकि ये कांग्रेस की सीटें हैं परंपरागत। इक्का दुक्का टाइम अगर वो चुन के आए, उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनका उसके ऊपर हक बनता है। और फिर ये मामला रुका जब, उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने, मीडिया ने दिखाया, छुप छुप के मातोश्री पे जाके क्या कौन से कांड हो गए, ये मैं पूछता हूँ। और 45-47 साल कांग्रेस में मैंने निकाला हूँ, किसी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी ने इस तरह का ओछा काम किया है तो ये बिल्कुल आपका निशाना वर्षा गायकवाड़ पर है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष है, 36 विधानसभा की सीट है मुंबई में, सिर्फ 3 जीत कर आए हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में। पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? रही बात मुंबई की, मुंबई में तो है बिल्कुल, मुंबई रीजनल कांग्रेस है, पूरे हिंदुस्तान में 2 ही रीजनल कांग्रेस है।
तो कांग्रेस का एक अलग स्थान मुंबई में है जो कि आज नहीं रहा। और उसके बारे में कोई कुछ बोले ना बोले, हम तो बात करेंगे, क्योंकि हम खुद रह चुके हैं, मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। पूरे मुंबई में इक्का दुक्का ये छोड़ के, विधानसभा छोड़ के कहाँ दिखाई दिए नेता लोग? जिम्मेदारी होती है ना। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मैं 33 महीना मैं मुंबई का अध्यक्ष रहा। मैंने मुंबई के रास्तों पे, मुंबई के सड़कों पे, हर जगह मैंने मुंबई कांग्रेस को खड़ा किया था। अब आप देखिए, इतना बड़ा चुनाव है, मुंबई में कहीं भी आपको धारावी छोड़ के या ये छोड़ के मलाड मालवनी छोड़ के मुंबई में कहीं कांग्रेस के पोस्टर दिखाई दिए? कांग्रेस के होर्डिंग कहीं भी दिखाई दिए? आज सामने वालों ने जिस तरह का डिजिटल का उपयोग किया, जो कि देखिए मीडिया जो बड़ा बड़ा आता है आने वाला, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हम सोशल मीडिया का करते हैं। तो ये जिम्मेदारी नहीं है क्या किसकी? और 2019 में जो कि सबसे बड़ा बुरा वक्त था महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, मुंबई के लिए, जहां मोदी की तूती बोलती थी, सिर्फ एक सुनामी थी, तब भी हम मुंबई में 4 सीटें अकेले के बलबूते लड़े थे, जीते थे। ये तो अभी महाविकास आघाड़ी सब साथ में रह के 3, उसमें एक तो रिजर्व सीट है, वो तो आनी ही थी। कौन सी बड़ी बात है? धारावी की सीट ये किसी का चेहरा देख के नहीं आती, वो रिजर्व सीट है, और वहाँ वो समाज पूरा, किसी को भी दो आप, वो चुन के लाएगा। तो क्या नैतिक रूप से नाना पटोले को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, अगर आप नेता है तो नेता की जिम्मेदारी आप ये करिए। चलो, लोकसभा का जब आप क्रेडिट लिए, जो लेना चाहिए, क्योंकि काम किया मुंबई में, हम लोगों ने वो खुद जीती, बाकी 3 शिवसेना जीती, 6 में से 4 हम जीते, महाराष्ट्र में हम 31 जीते, सारे मिलके। उसका क्रेडिट बिल्कुल महाविकास आघाड़ी को जाता है, नेतृत्व को जाता है। तो अभी जो ये हुआ है, ये हार हुई है, उसका भी स्वीकार करें। लोकसभा चुनाव में जो कोऑर्डिनेशन महाविकास आघाड़ी में देखने को मिला, वो विधानसभा में देखने को नहीं मिला। और कांग्रेस, बहुत आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस के शिवसेना के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, उद्धव गुट के लिए, उद्धव गुट वाले कांग्रेस के लिए प्रचार या वोट नहीं मांग रहे हैं, और मतदाता भी एक दूसरे के लिए वोट नहीं कर रहे थे। उसका खामियाजा ये कुछ हद तक है, लेकिन ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है। एक बात बिल्कुल सही है, जो टीम वर्क लोकसभा में रहा, वो विधानसभा में नहीं रहा। मैंने खुद सेना के बहुत सारे कैंडिडेट के लिए मैंने खुद सभाएं की है, उन लोगों ने भी की। नसीम भाई के यहाँ खुद उद्धव ठाकरे खुद गए थे, आप जानते भी हैं। तो पर वो जो एक दिखाई देना चाहिए, एक टीम करके हम लड़ रहे, वो कहीं ना कहीं मिस हुआ था, और उसका खामियाजा भी हम ये भुगत रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये और एक कारण हुआ, लेकिन हम सारे लोगों को इसलिए नहीं, अब जो हुआ वो हुआ, बट मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का ही एक मतलब वाकया, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ था। लोकसभा में कांग्रेस को इतना बड़ा भारी बहुमत मिला था, और मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की। और उसके बाद तुरंत 6 महीने के बाद जो आज हशर यहाँ हुआ है हमारा, वैसा ही हशर हुआ है। और मालूमात ये है, या हमारी, मे बी आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, कि मध्य प्रदेश में जो ईवीएम मशीन जो इस्तेमाल हुए थे, वही ईवीएम मशीन महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल किए गए। ये आरोप नहीं है, और समझो मैं आरोप कर रहा हूँ, तो आप तो अभी सत्ता में हैं, केंद्र में हैं, आप उसका जवाब दो ना, आप पूरा ये करो ना। क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं कि भाई, आप बहुत सारी जगह ये देखा गया है, जो जितने वोट कास्ट हुए, उससे ज़्यादा तो ये दिखाई दे रहा है।
अब उसकी डिटेल में मैं भी उसका अभ्यास कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं बाद में स्पेशल मेरा एक सवाल ये है कि क्या वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, और खास करके जिस प्रकार से मौलानाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहना शुरू कर दिया कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाइए, एमवीए को मतदान करिए, जो जुम्मे की नमाज के बाद ऐलान होने लगे, क्या ये ध्रुवीकरण वहाँ से तो होना शुरू हुआ और उसका खामियाजा मिला एमवीए को? नहीं, ऐसा है, ध्रुवीकरण ये कोई नई बात है नहीं हमारे देश में, और ख़ास करके 2014 के बाद जिस तरह का माहौल मोदी जी ने और आरएसएस ने और ये भाजपा ने शुरू किया और उससे उनको कामयाबी मिलती गई, तो वो देखो, सिर्फ मौलाना, मुझे पता नहीं ये तो, इसलिए उसके ऊपर मैं टिक्का टिप्पणी करूं मुझे सही नहीं लगेगा, क्योंकि जो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सही है, ये क्या है? तो ये सारे जो है, इसका मतलब मौलाना के किसी अगर फरमान निकला है या जो भी है तो उसका समर्थन नहीं होता, क्योंकि धर्म अपनी अपनी जगह रखिएगा और हम एक नागरिक करके देश के प्रति हमारी जो एक ये है फ़र्ज़ है, वो अलग मामला है। मेरा सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा नहीं है, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत मिला है, बीजेपी 132 खुद है और 5 अभी छोटे दलों निर्दलियों ने समर्थन दिया, 137 का आंकड़ा हो गया है, और दावा ये भी किया जा रहा है कि 139 हो जाएगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी सीएम चेहरा कुछ ट्विस्ट नज़र आ रहा है आपको भी? नहीं, मुझे तो ताजुब लग रहा है। मैंने पहले दिन जब काउंटिंग शुरू थी, मैं 1 बजे मीडिया पे था, आप ही के मीडिया पे था, तभी भी मैंने कहा था कि भाई एक बात है, ये जो है ये इलेक्शन लड़ा गया एक नाथ शिंदे जी के चेहरे पे, वो मुख्यमंत्री रहे, पर एक बात हम ज़रा भी नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, वो ये है, देवेंद्र जी की बदौलत ये सरकार आई थी। सही गलत उसकी बात, उसकी बहुत समीक्षा हुई, बहुत चर्चा हुई, और उस वक्त देवेंद्र जी हमेशा कह रहे थे कि मी पुन्हा येईन। आज सही मायने में वो आ गए। उस वक्त तो 106 थे, आज 130 के आगे होते हैं, तो तभी भी मैंने कहा था कि भाई उनका एक्चुअली उनका हक बनता है, पर ये भी बात हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे का जो साथ रहा, तब जाके ये आंकड़े आ गए, किसी एक के लीडरशिप में ये आंकड़े नहीं आए, और ये एक नाथ शिंदे जी का चेहरा इलेक्शन में था, 2.5 साल था, ये भी हम नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग नकार नहीं सकेंगे। और जिनको ये कह रहे थे कि भाई ये तो अजीत दादा कुछ काम का नहीं हुआ, उन्होंने तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट तो अजीत दादा का है, तो ये अपने आप में इतने सालों से रहे यार, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है, एक इलेक्शन में ऐसा हुआ या लोकसभा में ऐसा हुआ, इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमेशा हम लोगों को, कांग्रेस को कोसते थे और नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। इनका तो क्या दिल्ली दरबार में सब चलेगा, तो आप लोगों का क्या हो रहा है? तुम्हारा भी दिल्ली दरबार में ही होना है। 2014 से तुम्हारा खुद का प्रदेश का कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। ये हमारा तो कम से कम हमें पूरी आज़ादी है, वो हम जीते ना जीते वो बात और है, पर ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ मैं बता सकता हूँ, और सब लोग बताएंगे, सबको, सब जनता को भी बताए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह यही ले सकते हैं, दूसरा किसी का काम नहीं। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कोई अचानक कोई एक ऐसा चेहरा आए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल, जो कांग्रेस में बड़े बड़े नेता जिनके पोस्टर के आगे भावी मुख्यमंत्री लगता था, कई हार गए, कई पूर्व मुख्यमंत्री हार गए, कई बड़े नेता हार गए, तो अब कांग्रेस का भविष्य क्या? कांग्रेस के भविष्य के बारे में कोई चिंता न करे। 139 साल इस देश में इस तरह का नहीं निकाला है। मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को ये जो तात्कालिक कोई चीज़ें जो मिलती है ना, उसका ये नतीजा है, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा रोल ये ईवीएम का है ही। आप इसको आरोप समझिए, जो भी समझिए, पर इसका है। कांग्रेस महाराष्ट्र में पहली बार इस तरह से बुरी तरह से हारी है, और विरोधी पक्ष नेता भी नहीं। ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक और दुख भरी घटना है, पर ये भी सही है कि नेताओं ने इस बात को एक मैसेज करके दोबारा कांग्रेस तो खड़ी रहेगी। 2014 में यही हो रहा था कि बस कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा हुई थी। कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं सकता, कांग्रेस युक्त भारत बहुत जल्दी होगा,
क्योंकि ये जो हथकंडे है वो ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, लोग भी समझ जाएंगे। आज वापस ये हो गया, प्याज तो 60 रुपया हो गया। हाँ, बाकी तो सारी महंगाई की चीज़ें जो है वो आप देख ही रहे, हम सारे झुलझ रहे, कोई एक पार्टी नहीं झुलझ रही है। तो लोगों को एहसास होगा। अभी तो 4 दिन में, अभी तक सरकार भी नहीं बनी। इन्होंने तो कहा था, उस दिन मैंने देखा कि 25 तारीख को हम शिवाजी पार्क पे शपथ विधि करेंगे, कहाँ स्टेडियम पे करेंगे। क्या हुआ मुझे नहीं मालूम कब ये है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए भाई जगताप, जिनका कहना है कि एक कांग्रेस की करारी हार हुई है और जिन नेताओं की वजह से ये हार हुई है कांग्रेस की, उन नेताओं को नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।